students, how are you? Hope you all are doing well. Today we will start our new lesson 13, The Voice of Panch. Panch की आवाज. Okay. Now let's start. This extract has been taken from Panch Parmeshwar, written by Munshi Premchand. This is the story of two friends, Jumman Sheikh and Algo Chaudhary. यहाँ जो अर्क है या जो स्टोरी है वह पंच परमेश्वर से ली गई है, जिसे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया था, है ना। यह कहानी है दो फ्रेंडों की, दो दोस्तों की है, जुम्मन शेख और एल्गो चौधरी। दो दोस्त थे जिनका नाम था, एक का नाम था जुम्मन शेख और एक का नाम था एल्गो चौधरी। ओके, जुम्मन शेख एंड एल्गो चौधरी वेयल बूसम फ्रेंड्स। बूसम मीन्स क्लोज, है ना, मतलब जुम्मन शेख और एल्गो चौधरी थे वह बहुत ही गहरे क्लोज फ्रेंड्स थे। ओके, देयर फ्रेंडशिप वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली वेल। उन दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि जब वे दोनों गांव से दूर दोनों चले गए तो दूसरे उनके अपने परिवार का ध्यान रखते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट, जुम्मन हैड अ मैटरनल आंट। मैटरनल आंट में आंट फ्रॉम मदर्स साइड। ओके, मतलब मम्मी के साइड की जो आंट है, मतलब मामी एक प्रकार से। ओके, जुम्मन शेख की एक मामी थी। सी हैड सम प्रॉपर्टी, उसके पास कुछ संपत्ति थी। जुम्मन assured her to look after her if she transferred the property on his name. जुम्मन शेख था जो वह उनकी संपत्ति को अपने नाम पर हस्तांतरित करना चाहता था। Okay, since his aunt had no child, she transferred the property to him with an understanding that he would look after her. चूँकि जो वो मामी थी, उनकी मैटरनल आंट थी, उनके कोई भी बच्चे नहीं थे, है ना, इसलिए उन्होंने अपनी समझ से अब अपनी संपत्ति को उसके नाम करने की सोची ताकि वे उनकी देखभाल करें। उसके बाद until they got the registry of the property on their own name, जब तक उनके नाम पर वह संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हुई, जुम्मन शेख एंड हिज वाइफ शुड पे मच अटेंशन टू देयर आंट। तब तक वे अपनी आंट का मीन्स अपनी मामी का बहुत ध्यान रखते थे, जुम्मन और उसकी वाइफ। ओके, नेक्स्ट है एस इट हैड डन, जैसा कि तय हुआ। ही बिकम रूड। रूड मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल या पोलाइट। ओके, मतलब असभ्य। टू हर ही बिकम रूड टू हर बिकॉज अ बिटरनेस कम इन द बिहेवियर ऑफ हिज वाइफ एट द लीव ऑफ लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, है ना। परंतु जैसा कि तय हुआ था, उसके बाद वह असभ्य हो गए, है ना, वे असभ्य हो गए। उनमें भोजन के दौरान एक कड़वाहट आ गई, बिटरनेस। ओके, उनके भोजन के बीच एक कड़वाहट आ गई। उसकी बीवी जो थी, जुम्मन की वाइफ जो थी, उसका बर्ताव बदल गया भोजन को लेकर, जैसा वह जो उनकी मामी थी वह चाहती थी। ओके, सी सॉल्व द abuse means ill-treated at the time of giving food by his wife, but when the patients crossed the abuse at the time of giving food by his wife, but when the patients crossed the limit. Abuse means ill treatment, means बुरा बर्ताव। जब उसकी जुम्मन की वाइफ ने उनके साथ एक समय खाना देने के समय उसकी जो वाइफ थी जुम्मन की, उसने उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जब सारी हदें पार हो गईं। किसकी?
उनकी मामी की, जुम्मन की मामी की। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ही इज जुम्मन एंड हिज वाइफ एंड शी इज मैटरनल आंट। ओके, ये उनकी मामी थी। नेक्स्ट है, सी स्पोक टू जुम्मन माय सन। जब सारी हदें पार हो गई तब उन्होंने कहा, उनकी आंट ने कहा, जुम्मन से कहा, मेरे बेटे ना। वह बोली, जुम्मन मेरे बेटे, आई रियलाइज्ड दैट आई एम नॉट लाइक्ड इन योर हाउस, सो आई एम बीइंग इलिटरेटेड फॉर द कपल ऑफ मंथ्स। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस, अलाउंस मीन्स अमाउंट और पेंशन, so that I can make my own food in a separate kitchen। ना उन्होंने कहा, जुम्मन मेरे बेटे, मुझे यह रियलाइज्ड हो गया है, मुझे यह एहसास हो गया है कि जब से मैं तुम्हारे घर पर हूँ, है ना, कि मुझे तुम्हारे घर पर पसंद नहीं किया जा रहा है कुछ महीनों से, इसलिए मेरे साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। इसलिए कृपया मुझे मंथली, है ना, कृपया मुझे मंथली मतलब महीने का भत्ता दिया जाए, या कुछ राशि जो होती है ना, भत्ता दिया जाए, जिससे मैं अपना भोजन खुद अपनी रसोई में बना सकूं। ये सब किसने कहा? जुम्मन की मैटरनल आंट ने। ओके स्टूडेंट, सो नाउ दिस चैप्टर कंटिन्यू अवर नेक्स्ट वीडियो, so your homework this chapter read. Okay students, bye bye, have a good day.